ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। हरिओम। सभी को प्रणाम। विवेक के बारे में हमने देखा, नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। तो ये नित्य और अनित्य का जो विवेक है उसका मुख्य प्रयोजन है कि हमें नित्य की प्राप्ति की इच्छा बढ़े और अनित्य में जो हमारी आसक्ति है वो कम हो। ब्रह्म विवेक के दूसरे अलग जो प्रकार के विवेक हैं वो है जड़ चेतन विवेक। जड़ चेतन विवेक का अर्थ क्या होता है कि क्या जड़ है और क्या चेतन है उसका विवेक करें, उसका पृथक्करण करें। हम ये मानते हैं कि शरीर क्या है, चेतन है, ये हम मानते हैं। एक्चुअली शरीर जड़ है, लेकिन हमारी धारणा अभी क्या है, ये शरीर अपने आप चेतन है और एक अलग चैतन्य स्वरूप आत्मा है, इसके बारे में हम जानते नहीं। ये पृथक्करण करना है कि शरीर जड़ है, उसको चेतना प्रदान करने वाला जो तत्व है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो अलग है। इसको कहते हैं जड़ चेतन विवेक। इसी को कहते हैं अनात्मा और आत्मा विवेक। अलग शब्दों में उसको आत्मा अनात्मा विवेक भी कहते हैं कि क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, मतलब क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। तीसरे प्रकार का जो विवेक है वो क्या है, दृग दृश्य विवेक। दृग दृश्य विवेक का अर्थ क्या होता है, दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है। जब हम कहते हैं कि मैं दृष्टा हूं तो वो मैं कौन है, जो अहम है वो सच्चिदानंद मैं है, वो दृष्टा है। बाकी ये पूरा जगत दृश्य है। शरीर दृश्य है या दृष्टा है, दृश्य है। शरीर दृष्टा नहीं है। जो आत्मा है केवल वो साक्षी है, वो दृष्टा है, बाकी सब दृश्य है। मन भी दृश्य है, भावनाएं भी दृश्य हैं, बुद्धि की स्थितियां भी दृश्य है, अहंकार भी दृश्य है, सब कुछ दृश्य है। जो दृष्टा है वो दृश्य कभी नहीं बनता। मूल दृष्टा जो है, साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। बाकी हर चीज एक स्तर से दृश्य है और एक स्तर से दृष्टा है। आंखों से हम देखेंगे तो आंख दृष्टा है और बाकी सब दृश्य है। मन से देखेंगे तो आंख भी दृश्य है और मन दृष्टा है। बुद्धि से देखेंगे तो मन भी दृश्य है, बुद्धि दृष्टा है। अहंकार से देखेंगे तो बुद्धि दृश्य है, अहंकार दृष्टा। लेकिन आत्मा से देखेंगे तो ये सब कुछ दृश्य है।
क्या आत्मा दृश्य बनेगी? कभी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आत्मा दृश्य बन गई, कोई और दृष्टा होगा तो फिर उसका दृष्टा कौन? तो इन्फिनिट रिग्रेस में चला जाएगा वो। तो इसको कहते हैं दृग दृश्य विवेक, जड़ चेतन विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक, दृग दृश्य विवेक। तो ये अलग अलग प्रकार के फिर जो विवेक हो गए। अब मुख्य रूप से यहाँ पर जो विवेक की परिभाषा दी गई है वो नित्य अनित्य विवेक ही है। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक करने से ये सब विवेक उत्पन्न हो जाएंगे, बाकी तीन। और ये हमको तीन लगते हैं, एक्चुअली ये तीन है नहीं, ये क्या है? एक ही है, अलग रूप में प्रकट किए गए हैं बस। जो जड़ है वही अनात्मा है और वही दृश्य है, और जो चेतन है वही आत्मा है और दृष्टा है। तो तीन हमको लगते हैं, लेकिन ये तीन अलग प्रक्रियाएं हैं बस। जो नित्य नित्य वस्तु विवेक करेगा उसमें फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, ये विवेक करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए विवेक का परिणाम होना चाहिए वैराग्य। जो साधन चतुष्टय है ना, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, तो विवेक का परिणाम है वैराग्य। जब समझ में आ गया कि जो हम चाहते हैं वो है परमानंद, हम क्षणभंगुर वस्तुओं को नहीं चाहते, हम चाहते हैं परमानंद। और वो परमानंद कैसे प्राप्त हो सकता है? अनित्य वस्तुओं से वो नहीं प्राप्त होगा। तो उस भाव को कहते हैं वैराग्य, जहां पर एक बौद्धिक निश्चय प्राप्त हो गया कि मुझे अनित्य वस्तुओं से परमानंद की अपेक्षा नहीं है, और इसके कारण जो भाव आता है उसको कहते हैं वैराग्य। तो अब देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है उसके बारे में। विरागः कः इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम, इसको कहते हैं वैराग्य। अगर विवेक से वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ तो वो विवेक जो है वो बांझ है, मतलब बैरन, इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग वैराग्य। विवेक प्लस निष्ठा इज इक्वल टू वैराग्य। विवेक में जब निष्ठा प्राप्त हो जाएगी, एक केवल क्षणिक विवेक नहीं है वो, कुछ समय का विवेक नहीं है वो, उस विवेक में निष्ठा प्राप्त हो गई कि जो अनित्य है उसमें सुख है ही नहीं, जो अनित्य है उसमें सुख नहीं है, तो मेरी कामना किसके लिए? नित्य के लिए। ये स्थायी भाव हो गया जिसका, उसको वैराग्य कहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्षणिक वैराग्य तो उत्पन्न हो ही जाता है। कोई बिजनेस लॉस हो गया तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, बोले क्या फायदा, इतनी मेहनत की मैंने, इतना पैसा लगाया, इतना समय, इतने लोगों के साथ काम किया, सुख नहीं है यहाँ पर, चलो मैं सब कुछ त्याग के जा रहा हूं। किसी ने किसी का हृदय तोड़ दिया तो क्या होगा? स्वामी जी, प्रेम नहीं है दुनिया में, लोग बहुत ही स्वार्थी हैं। मैं हिंदी में क्या कहते हैं, राजस्थान में ये कहते हैं, मैं धाप गई, मतलब मन भर गया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया, बस। किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होता है? सब कुछ क्षणभंगुर है, क्या फायदा कुछ भी करने का। तो क्षणिक वैराग्य तो उत्पन्न हो जाता है उस समय, स्मशान वैराग्य भी कहते हैं उसको। और वो स्मशान वैराग्य कब तक रहता है? जब तक आप स्मशान में हैं। स्मशान से वापस आए तो रसगुल्ला बना दो, शुरू हो जाता है क्षणिक। तो उसको वैराग्य की स्थिति नहीं कहते।
जब विवेक के कारण निष्ठा प्राप्त होती है इस ज्ञान में कि भाई ये अनित्य है, इसमें कोई, क्या आपको बचपन के खिलौनों से वैराग्य है या नहीं है? है ना? क्या आपके मन में अच्छी इच्छा होती है अभी कि चलो मैं खेल लूं? फोमो हो रहा है क्या आपको? फियर ऑफ मिसिंग आउट कि 10 दिन हम यहाँ पे आए, मेरी जो डॉल है ना, टेडी बेयर है, आई एम मिसिंग इट ए लॉट, यू नो। ऐसा होता है क्या? अगर हो रहा है तो अपना जांच करा लेना। कुछ गड़बड़ है भाई। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैराग्य की स्थिति आ गई उसके प्रति, क्योंकि क्या समझ में आ गया कि अरे उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब छोटे थे तब, अरे उसके बिना रह नहीं पाएंगे, टेडी बेयर के बिना सो नहीं पाएंगे, वो कहाँ गया मेरा टेडी बेयर, वो जहां जाएंगे उसको लेकर जाएंगे। लेकिन जब बड़े हो गए तब समझ में आ गया कि अरे वो तो कुछ भी नहीं है उसमें, छोड़ दिया उसको। तो इसी तरह जिसका भाव स्थायी हो जाता है उस स्थिति को कहते हैं वैराग्य। यहां पर इसका अर्थ क्या होता है? कई लोग को ये लगता है वैराग्य का अर्थ हुआ सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाना। वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? कोई सुख का अनुभव नहीं करना। अगर कोई आपको अच्छे से कुछ ला के देता है, बहुत प्रेम से किसी ने आपको आपके बर्थडे पर विश किया, हैप्पी बर्थडे, आपके लिए फूल लाए, आपके लिए चॉकलेट लाए, मिठाई लाए, और आप किस स्थिति में है? वैराग्य की स्थिति में। तो लोगों को क्या लगता है कि वैराग्य का अर्थ क्या हुआ? हाँ ठीक है, थैंक यू, लेके रख दिया उसको साइड में। क्यों? इसमें कुछ सुख नहीं है। मिठाई है ना, डाल दिए कुत्तों को। ऐसा नहीं होता कि वैराग्य की स्थिति में कोई नीरस व्यक्ति हो जाएगा या बहुत कठोर हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जिसमें वैराग्य है वो बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, क्रोधी होते हैं, कठोर होते हैं, प्रेम नहीं होता उनके हृदय में, एकदम गुस्सा करने वाले होते हैं। आप उनसे कुछ बात करो तो एकदम रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ये सब गलत धारणा है वैराग्य के प्रति। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बहुत सुंदर क्या बताया है, यह स्वर्ग भोगेशु, यहाँ और स्वर्ग के भोगों में इच्छा राहित्यम, इच्छा ही नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आनंद नहीं होगा, सुख नहीं होगा, इसकी लालसा नहीं है, बस लालसा समाप्त हो गई। अगर आपको एक कोई छोटा बच्चा है उसके साथ खेलना है तो उसके खिलौनों के साथ आप खेलेंगे कि नहीं? क्या आप ये कहेंगे कि अरे मुझे तो वैराग्य है इन चीज़ों से, मैं नहीं खेलता, ये कंचे, ये गोटी, इसके साथ कौन खेलता है? तो बच्चे के साथ खेलना है तो खेलेंगे ना उसी के साथ। क्या उसमें आपको कोई राग है? नहीं। क्या उसमें आपको कोई द्वेष है? नहीं। फिर भी आप बच्चे के साथ क्यों खेलेंगे? क्योंकि प्रेम है। इच्छा राहित्य स्थिति ये होती है कि विषय में हमारी आसक्ति नहीं होती, उसके प्रति कोई क्रेविंग नहीं होती, लेकिन अगर है तो ठीक है, उसका सेवन भी कर लेंगे, लेकिन उसमें कोई आसक्ति नहीं होगी। इस स्थिति को कहते हैं वैराग्य। और इसलिए यहाँ पर बहुत एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वैराग्य क्या होता है। डिस्पैशन इज नॉट अबाउट what you have or you don't have, it is about one's readiness to lose anything at any time. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास वैराग्य है उसको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, और जिसके पास सब कुछ है उसके पास वैराग्य नहीं है। अब जनक महाराज पूरा राज्य चलाते थे, लेकिन उनके मन में परम वैराग्य है। अश्वपति राजा थे, राम जी के पूर्वज हैं, लेकिन कोई उनको आसक्ति नहीं है, भगवान में उनका मन रमता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
और कोई परम त्यागी हो सकता है, घर का त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया, लेकिन वो आसक्त है किससे? 2 जोड़ी कपड़े जो उसके पास है उससे आसक्त है वो। तो आसक्ति जो है वो और वैराग्य जो है वो किससे मेजर किया जाता है? चीज़ों से मेजर नहीं होता कि जिसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं वो आसक्त है, जिसके पास कम चीज़ें हैं वो अनासक्त है। ये आवश्यक नहीं है, हो सकता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है। जिसके पास ये भाव है कि मुझे जो नश्वर चीज़ें हैं उसके प्रति कोई लालसा नहीं है, वो वैराग्य की स्थिति है। नहीं, फिर वो क्यों राज्य क्यों कर रहे थे वहाँ पर? वो कर्तव्य के भाव से कर रहे थे, उनको करना है, कर्तव्य है उनका, वो कर रहे हैं। ऋषभ देव जी इतने महान संत हो गए, वो पहले राजा ही थे, फिर उन्होंने एक समय आया भरत राजा को, भरत अपने जो पुत्र थे उनको राज्य दे दिया और त्याग दिया सब कुछ। तो ये भी उदाहरण आते हैं हमारे भागवत में। तो वैराग्य इसको कहते हैं, नेचुरल डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स वर्ल्डली एंजॉयमेंट, इसको वैराग्य कहते हैं। स्वाभाविक रूप से एक नीरसता आ जाती है कि उसमें है ही नहीं कुछ, तो क्यों? और ये कब आएगी? जब देख लिया संसार में जो कुछ देखना था, कुछ अनुभव करके देख लिया और कुछ विचार से त्याग दिया। सब कुछ अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को यह भी तर्क होता है, स्वामी जी वी शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ। और ये लॉजिक कहाँ पर लगाते हैं? सत्संग के लिए नहीं लगाएंगे, ध्यान के लिए नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे अल्कोहल के लिए। वी शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ, ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए, स्मोकिंग के लिए, सब में लगाएंगे, डिस्को के लिए, सब लगाओ। तो ऐसे लोगों को मेरा तर्क भी ये है कि यस वी शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन लाइफ, प्लीज टेक पोटेशियम साइनाइड ऑल्सो, उसका भी अनुभव कर लो लाइफ में। क्या होता है वो, जिसका अनुभव करने के बाद कुछ शेष अनुभव करने के लायक आप नहीं रहेंगे, वो है ये पोटेशियम साइनाइड। यल लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इसका थोड़ा रिवर्स कर देना चाहिए। जिसको खाने के बाद आप कुछ अनुभव करने के लायक नहीं होंगे, इंस्टेंट डेथ यू वांट टू एक्सपीरियंस, ट्राई पोटेशियम साइनाइड। एग्जाम्पल है, ट्राई नहीं करना। फिर बोले स्वामी जी ने बोला इसलिए मैंने ट्राई किया, नहीं करना। तो जिसने देखा, हमारे शास्त्रों में कभी पलायनवाद के बारे में नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा कि भाई भाग जाओ सब कुछ छोड़ दो। संसार में सुख नहीं है, ये अनुभव कब होगा? जब संसार के भोगों को भोग कर ही तो समझ में आएगी ना बात। बचपन के जो खिलौने हैं उनसे खेलने के बाद ही तो उनसे वैराग्य प्राप्त हुआ ना। अगर आप बच्चे को कहोगे कि ये देखो इसमें तो कोई सुख नहीं है, छोड़ दो इसको, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? उस समय नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी अवस्था ही नहीं है वो। तो इसलिए जो सामान्य चीजें हैं जीवन में, हमारे शास्त्रों में क्या कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास। ये साधारण क्रम जो दिया है 4 आश्रमों का, ये क्रम क्यों दिया है? ताकि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वैराग्य प्राप्त कर सके कि मैंने देख लिया सब कुछ। जिसने देख लिया कि पावर क्या है, प्रेस्टीज क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है, प्लेजर क्या है, सब देख लिया, तो आसानी से वो त्याग देगा उसको, क्योंकि उसने समझ लिया कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है। या तो ये होना चाहिए कि देख लिया, अनुभव कर लिया और त्याग दिया, क्या कहते हैं, डन एंड डस्टेड। या विचार इतना तीव्र होना चाहिए कि जब हम देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं, किसी को धन की इच्छा थी, उसको धन प्राप्त हुआ, क्या वो सुखी हुआ? किसी को पद की इच्छा थी, पद प्राप्त हुआ, क्या वो सुखी हुआ? जिसको जो चाहिए था वो प्राप्त होने के बाद भी वो सुखी नहीं क्यों हो पा रहा है? उसका अर्थ है कि उन चीजों में सुख नहीं है। तो सुख कहाँ पर है? अगर ये तीव्र विवेक कोई करेगा
सोचेगा और धीरे 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 उसकी इंक्वायरी बढ़ती जाएगी और प्रतिपक्ष भावना करेगा। जो भी मन में विषयों के प्रति वासनाएं हैं उसके प्रति प्रतिपक्ष भावना करो, उसका दुख क्या है, उसका दोष क्या है। तो विचार से व्यक्ति वैराग्य भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो विचार के स्तर पर विवेक कर रहा है और वो विवेक एकदम उसका तीव्र है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म है, तो वो उसको छोड़ देगा। हाँ, दूसरों की स्थिति देखकर। अब आप देखते हैं सपोज कि किसी ने कोई प्रकार का खाना खाया और उसको तुरंत लूज मोशंस हो गया या रोग हो गया, 10 लोगों को हो गया, तो क्या आप जाके खाएंगे वहां पर कि नहीं इन 10 लोगों को तो हो सकता है क्योंकि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरा शरीर ऐसा नहीं है, मैं ट्राई करूंगा? करोगे क्या जाके? अगर पता है कि कोई प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ रहा है तो पहले ही सावधान हो जाएंगे ना, जो मास्क वास्क लगाना है सब शुरू कर देंगे। क्या ये कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे अनुभव करना है, आई नीड टू एक्सपीरियंस इट फॉर माई सेल्फ? नहीं ना, क्योंकि समझ में आ गया कि अरे भाई ये नहीं, वो जो इन्फेक्शन हो गई उनको तो हो गई, लेकिन कोई जाके आ बैल मुझे मां थोड़ी कर रहा है वो कि भाई मुझे कोविड चाहिए, आ जाओ देखते हैं क्या होता है। हाँ, नहीं मान रहे थे ना, हाँ वो करेक्ट, वो नहीं मान रहे थे कि कोविड जैसी चीज ही नहीं है, प्रिकॉशन ही नहीं ले रहे थे, वो दूसरी बात है, वो तो उनका अज्ञान है, उनकी भ्रांति है। लेकिन जानकर फिर वहां जाकर कोई कर नहीं रहा फिर। लेकिन संसार में माया ऐसी है कि सब जानते हैं फिर भी मानते नहीं। कहीं पे मैंने पढ़ा, मैरिज इज लाइक अ फोर्ट्रेस, दोज हु आर ट्रैप्ड इनसाइड आर ट्राइंग टू गेट आउट एंड दोज हु आर आउटसाइड आर ट्राइंग टू गेट इन। मैं विवाह के अगेंस्ट नहीं हूं, जिसको उसकी आवश्यकता है उसको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात यह समझने की है कि कई बार हम दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं लेकिन सीखते नहीं कई बार। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा सीख रहा है तो उसको वैराग्य विचार से भी आ सकता है, लेकिन जो ये कहा ना कि ये निष्ठा होनी चाहिए, उसमें कुछ समय के लिए वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भय से हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं चाहते, उत्तरदायित्व हमको नहीं संभालना है और पलायनवाद करना है तो फिर वैराग्य का सहारा हमने ले लिया, वो हमको नहीं करना है। तो इट इज़ अ नेचुरल डिसइंक्लिनेशन। मुंडकोपनिषद में आता है, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः। इस ब्राह्मण ने क्या किया? लोकों को परीक्षित किया। लोक मतलब केवल भूलोक नहीं, जो भी 7 लोक हैं, 14 लोक हैं, उनका शास्त्र के अध्ययन के द्वारा, उनके मनन के द्वारा उसकी परीक्षा की कि इसमें क्या है, क्या मुझे इससे शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। परीक्ष्य लोकान, कुछ चीजें तो अनुभव से, कुछ चीजें विचार से, कि ये जो कर्म के लोक हैं, यहाँ पर कर्म करने से कर्म का फल प्राप्त होता है, उससे सुख प्राप्त होगा, इसको बार बार उसका विश्लेषण करके समझ में आ गया, क्या? निर्वेदम आयात, उसको वैराग्य हो गया। क्या है वैराग्य? न अस्ति अकृत कृतेन, जो शाश्वत आनंद है वो नश्वर चीजों में नहीं है, वो उसका दृढ़ वैराग्य हो गया। तो इसलिए फिर उसने क्या किया? तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभि गच्छेत, उस परम तत्व को जानने के लिए वो गुरु के पास जाता है। वैराग्य मुझ में है, इसका एक लक्षण क्या है कि ज्ञान की जिज्ञासा बढ़ेगी, कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वैराग्य और भक्ति ये दोनों साथ साथ जाते हैं। अगर वैराग्य है लेकिन भक्ति ही नहीं है तो 2 चीजें हो सकती है, या तो नेगेटिव थिंकिंग है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट है उसके कारण, या कोई पलायनवाद है। अगर वैराग्य है, भक्ति नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो फिर वो वैराग्य नहीं है तो केवल फिर वो कहीं ना कहीं एस्केपिज्म हो रहा है। तो इसलिए इट इज अ नेचुरल डिसइंक्लिनेशन टुवर्ड्स वर्ल्डली एंजॉयमेंट। विवेक का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ विवेक,
born out of understanding of the temporary painful nature of the worldly pleasure. दोष बुद्धि और दुख बुद्धि. ये गीता में भगवान ने कहा 13वें अध्याय में कि वैराग्य कब प्राप्त होगा? दोष और दुख के चिंतन से होगा कि जिसके प्रति मेरे मन में मोह है ना, उसके प्रति मुझे दोष और दुख बुद्धि का चिंतन करना है. जैसे अगर मेरे मन में धन के प्रति मोह है, धन की इच्छा गलत नहीं है, धन प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये हम मानते हैं कि धन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, धन ही परम है जीवन का लक्ष्य, धन के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये मोह है धन का. तो अगर धन के प्रति मोह है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसका दोष क्या है और उसका दुख क्या है, उसका चिंतन करना है. कि धन का दोष क्या है? कि जब व्यक्ति के पास धन होता है तो कई बार धन के कारण उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि उसकी रक्षा करनी पड़ेगी. चोर आ सकते हैं, लुटेरे आ सकते हैं, आप पर आक्रमण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और उसका दुख क्या है? धन से क्या दुख हो सकता है कई बार? कि जो अपने हैं वो भी ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं कभी कभी. धन के कारण अपने ही पुत्रों के द्वारा कितने माँ बाप का तिरस्कार हुआ है, उनका खून भी हुआ है, उनका वध भी हो गया है. इसीलिए भज गोविंदम में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अर्थम अनर्थम भावय नित्यम. नित्य ये भावना करनी चाहिए कि अर्थ क्या है, अनर्थ है. ये किसके लिए कहा है? मुमुक्षु के लिए कहा है. अगर आप युवावस्था में हैं, आपको धन की आवश्यकता है, आपको काम करना है, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है, तो आपको करना चाहिए वो सब. लेकिन जो मुमुक्षु है उसके मन में अगर धन के प्रति कोई मोह है तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं ये अर्थम अनर्थम भावय नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम. उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है. पुत्रादपि धन भाजाम भीति. पुत्र से ही जो धनी व्यक्ति है उसको भय लगता है. क्यों? क्योंकि कब उसका खून कर देगा पता नहीं. कितने राजाओं को किसने मारा? उसके ही पुत्र ने मारा. कितने परिवार देखते हैं जिनके परिवार में 10-10 पीढ़ियों तक वो खा पी के बढ़ सकते हैं, उतना धन है, लेकिन उनके परिवार में कितना क्लेश है, झगड़ते हैं अंदर अंदर. क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है. हमारे गुरुजी कहते हैं कि द लव ऑफ वेल्थ हैज मेड द वेल्थ ऑफ लव डिसअपियर फ्रॉम आवर लाइफ. सोच लो, लव ऑफ वेल्थ, प्रेम इतना है धन से कि प्रेम का जो धन है उसको ही छोड़ दिया. लोगों ने धन के कारण संबंधों को कितना खराब किया है कि नहीं किया. पिता पुत्र हो या भाई भाई हो, धन के कारण. तो मोह जब होता है तो दोष बुद्धि दुख बुद्धि करनी चाहिए, तब विवेक होता है, वैराग्य होता है. विदाउट वैराग्य माइंड कैन नॉट टर्न विद इन एंड सीक द सेल्फ. वैराग्य के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि सुख दुख विवेक जो हमने पहले सोचा था ना, वो मन को लग रहा है कि सुख कहाँ पर है, संसार में, तो संसार के प्रति जाएगा. वैराग्य होगा तो फिर मन को पता है कि संसार में सुख नहीं है, आत्मा ही सुख का स्वरूप है, तो फिर वो अंतर्मुख होगा. तो इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है. तो यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम, एब्सेंस ऑफ क्रेविंग इसको कहते हैं. इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई सुख का अनुभव नहीं होगा. आपने वो ऑन अ क्वेस्ट मूवी देख ली ना, दोनों भाग देखे ना. उसमें एक व्यक्ति जब गया था गुरुदेव के पास, यंगस्टर, तो उसने गुरुदेव को पूछा ना कि आपने क्यों संन्यास लिया. आप तो लॉयर थे, आप जर्नलिस्ट थे, आप इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया आपने, फिर भी आपने ये सब छोड़कर संन्यास क्यों लिया. तब गुरुदेव ने उसे क्या पूछा कि तुम ये जो बबल गम खा रहे हो वो कब थूकोगे.
तब उसने कहा कि जब इसमें रस नहीं रहेगा तो मैं छोड़ दूंगा, थूक दूंगा। तब गुरुदेव ने क्या कहा कि मैंने संसार को चबा के देख लिया, इसमें कोई रस नहीं है, मैंने इसका त्याग कर दिया। तो ये होता है वैराग्य, और इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। जितना हम चिंतन करेंगे सांसारिक सुखों के दोष और दुख के बारे में, सांसारिक भोग जो है उसका दोष और दुख क्या है, ये सब क्या है, ये लिमिटेशंस ऑफ द वर्ल्डली प्लेजर क्या है, उसका एक शुरुआत होता है और उसका एक अंत होता है, वो बहुत ही नश्वर है। दूसरा, उसमें दुख होता है, उसको प्राप्त करने के लिए भी इतना कष्ट करना पड़ता है। प्राप्त होता है तब समय, कुछ समय के लिए हमारे पास रहता है, और उसके बाद वापस एंग्जाइटी होती है कि ये छूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वापस वही प्रयास शुरू हो जाता है। तो इसका कोई अंत ही नहीं है। जब वो भोग रहे हैं तब क्या होता है, एनर्जी डिसिपेट होती है। केवल फोन देखते 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 व्यक्ति थक जाता है कि नहीं? क्या किया सुबह से? रील स्क्रोलिंग। आजकल उसको क्या कहते हैं पता है? डूम स्क्रोलिंग। डूम स्क्रोलिंग का मतलब क्या है? दैट विच विल लीड यू टू योर डूम, मतलब आपका सत्यानाश जो करता है वो डूम स्क्रोलिंग कहते हैं इसको, डूम। क्यों? क्योंकि घंटे निकल जाते हैं, और रील है कितनी? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, आधा मिनट, उतनी ही रील है, लेकिन किए जा रहे हैं, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। और क्या? दे लीव अ सेंस ऑफ क्रेविंग एंड इनकम्प्लीटनेस। वो भोगने के बाद क्या लगता है? वापस एक अधूरापन रहता है, वापस उसकी एक तीव्र इच्छा होती है, और उसके साथ एक आसक्ति भी हो जाती है कि मुझे बार बार वो चाहिए, एक हैबिट भी बन जाती है। तो इस तरह, और फिर वो व्यक्ति आकांक्षा करने लगता है, उसके बारे में कल्पनाएं करने लगता है, वो नश्वर भी हैं, अपने पुण्यों का भी क्षय कर देता है। पहली स्लाइड जो थी इसके पहले वाली, वो सांसारिक सुखों के बारे में, ये जो है वो स्वर्ग के सुखों के बारे में। कल जो प्रश्न आया था कि स्वर्ग का जो सुख है क्या वो नश्वर है? हाँ, वो नश्वर ही है, और उसमें पुण्यों का क्षय हो जाता है। क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति। और स्वर्ग का सुख क्या है? उसमें आसक्ति भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल विचार से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ और स्वर्ग में, इन दोनों में जिसके मन में कोई भोग की लालसा नहीं है, उसको वैराग्य कहते हैं। तो शुरुआत में जो युवा होते हैं उनको तो संसार के सुख का अनुभव करना है, देखना है, लेकिन आप जब देखें, आप जब उसका अनुभव करें तो एक विवेक बुद्धि से करें कि मुझे क्या चाहिए और क्या ये मुझे वो दे रहा है, और किस प्रकार के सुखों का अनुभव करना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक सुखों का। ये नहीं कहना कि स्वामी जी ने कहा कि जो सुख करना है वो करो, लेकिन चेतना के साथ करो, देखो कि उसमें क्या प्राप्त करना है, क्या मिलेगा। तो मैं मांस खाना शुरू कर रहा हूँ, मैं मदिरा पीना शुरू कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे देखना है वो क्या है। नहीं, जो अधार्मिक सुख है उसको तो वैसे ही त्याग करना है, जो धार्मिक है उसको भी देखना है कि क्या इससे मुझे प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि क्षणभंगुर है। ये हमको समझना पड़ेगा, देखकर, अनुभव करके। तो जब ये व्यक्ति ये सोच लेता है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक प्रकार का वैराग्य होता है, उसको कहते हैं अलाभे वैराग्य। अलाभे वैराग्य का अर्थ क्या होता है कि कुछ प्रयास किया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे तो इससे वैराग्य हो गया। उसका उदाहरण क्या है कि जो लोमड़ी थी उसको अंगूर जो थे वो बहुत ऊपर उग रहे थे, उसने बहुत प्रयास किया,
कूद कूद कर उसको प्राप्त करने का, लेकिन उसको वो नहीं प्राप्त हुए। तो फिर लोमड़ी ने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। ऐसे कुछ लोगों ने प्रयास किया सफलता प्राप्त करने का, धन समृद्धि प्राप्त करने का, नहीं हुआ। तो क्या कहा उन्होंने? धन में कोई सुख नहीं बचा। संबंधों में प्रेम प्राप्त करने का प्रयास किया, नहीं मिला ठीक से, तो क्या कहेंगे फिर? दुनिया में सब निष्ठुर हैं, प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है, लव इज ओनली अ हार्मोन रश और कुछ नहीं। ऐसे सब जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देंगे लोग, बस खत्म बात। इसको कहते हैं अलाभ वैराग्य। फिर उसके जीवन में अगर धन आता है, प्रेम आता है, तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति? वैराग्य रहेगा उसके बाद? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है उसके लिए, केवल कुछ समय के लिए डिसअपॉइंटमेंट के कारण उसने क्या कहा? अलाभ वैराग्य। ये वैराग्य स्थिर नहीं होता, ये वैराग्य ही नहीं होता एक्चुअली। दूसरा वैराग्य क्या है? मंद वैराग्य, जो बहुत ही क्षणभंगुर होता है, कभी कभी आता है, कोई नुकसान हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तब आता है। मध्यम वैराग्य क्या है? वैराग्य भी है और भोग की इच्छा भी है। कैसे? यहां के चीजों के प्रति वैराग्य है, लेकिन स्वर्ग के प्रति इच्छाएं हैं। तो यहां उपवास करेंगे ताकि स्वर्ग के भोग में ज्यादा भोग प्राप्त हो जाए। फास्टिंग एंड फीस्टिंग, यहां फास्टिंग करो, वहां फीस्टिंग करो, ये कभी कभी धारणा होती है। तो वो मध्यम वैराग्य है। कुछ लोगों को मध्यम वैराग्य होता है यहां पर ही। कैसे? 1 महीना तक वैराग्य हो जाएगा, कुछ व्रत ले लेंगे, कहेंगे कि मैं 1 महीना, जैसे अब श्रावण का समय होता है, तब लोग मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते 1 महीना। क्या हुआ? विराग हो गया मुझे। और जैसे ही श्रावण का महीना समाप्त हुआ, अटैक। अरे मैं पढ़ रहा था उस समय, श्रावण का महीना जब समाप्त हुआ, अगले दिन न्यूज़ आई कि केवल पटना में 120 करोड़ के मांस का ट्रांजैक्शन हो गया, श्रावण खत्म होते ही, एक ही दिन में। कुछ साल पहले मैं गोवा में था, तो वहां पर भी यही अनुभव हुआ कि 1 महीना वो लोग मछली नहीं खाते वहां पर श्रावण के महीने में, लेकिन वो उसका स्थायी खाना है कई लोगों का वहां पर। तो 1 महीना वो ऐसे तड़फड़ उनको होता है कि भाई मछली कब खाएंगे, मछली कब खाएंगे। और जैसे ही श्रावण खत्म होता है फिर, तो इसको मध्यम वैराग्य कहते हैं। ये उन्होंने प्रयास भी किया है, अच्छा है, कोई सेल्फ कंट्रोल तो कर रहे हैं 1 महीने के लिए, धीरे धीरे उससे निकल जाएंगे बाहर, तो इसको मध्यम वैराग्य कहते हैं। तीव्र वैराग्य क्या है? कि सभी भोगों के प्रति यह अमूत्र फल भोग विराग, इच्छा ही नहीं है। अगर किसी ने कुछ अच्छा लाके दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कोई उसके पीछे लालसा नहीं है। तो इसको कहते हैं वैराग्य। और ये जो वैराग्य है, इसको कैसे कल्टीवेट किया जाए? दोष बुद्धि, दुख बुद्धि, ये हमने देखा। दूसरी बात, जब जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई पीड़ा आती है, तो क्या करना चाहिए? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हमको जीवन की उसका जो स्वरूप है, नश्वरता का जो स्वरूप है, वो ठीक से समझ में आएगा। हमको कभी कभी लगता है कि जो दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, ये नहीं होने चाहिए जीवन में। लेकिन आप देखना, आप साइकोलॉजिकल रिसर्च भी करके देखना, जिन लोगों को फेलियर प्राप्त होता है ना, वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा प्रयास करते हैं कि ये क्यों मैं फेल हुआ, इसका कारण क्या है, मुझे इसको ढूंढना है, मुझे इम्प्रूव करना है।
सो फेलियर मोटिवेट्स मोर। जो सक्सेस प्राप्त कर लेता है कई बार वो कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, यानी मैंने तो प्राप्त कर लिया। तो इसीलिए कभी कभी दुख आता है, उसको स्वीकार करें और भगवान की कृपा ही माननी चाहिए कि भगवान हमको अपने मोह से निकालना चाहते हैं। हमारा मोह इतना जबरदस्त मोह है कि हमको भगवान कभी कभी वेकअप कॉल देते हैं, हिला देते हैं ऐसा दुख देकर। तो वेलकम पेन, लर्न फ्रॉम इट, रिफ्लेक्ट। तपस करना चाहिए, वैराग्य तप से बढ़ता है। जैसे कहा कि 1 महीना श्रावण में हम नहीं खाते, तो केवल वो नहीं खाना, मांस नहीं खाएंगे, मदिरा नहीं पिएंगे, वो एक चीज़ है, लेकिन साथ साथ शिव जी का अभिषेक करो, मृत्युंजय का हवन करो, उनके नाम का जप करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, मन में जो तमोगुण के प्रति आसक्ति है ना वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्वगुण का आनंद जैसे जैसे बढ़ेगा, तमोगुण का आनंद की पूरी चाह खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए तपस्या करनी चाहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। रामचरितमानस में क्या कहा, ये बहुत सुंदर कहा। जिन लोगों को लगता है कि वैराग्य परिवार का त्याग करने से प्राप्त होगा, रामचरितमानस में एग्जैक्टली उल्टा कहा, धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो धर्म का पालन करेगा उसका मन विरक्त होगा ही, अवश्य होगा। धर्म के पालन से ही विरक्ति प्राप्त होगी। और गृहस्थ जीवन का लक्ष्य ही यह है। गृहस्थ जीवन में क्यों जाना चाहिए? आपको अगर कोई पूछे गृहस्थ जीवन की सफलता आप किस तरह नापेंगे, तो आप क्या कहेंगे? रियलाइजेशन ऑफ टेम्परेरीनेस, जो संसार की अनित्यता है ना उसका बोध हो जाना चाहिए। दो चीजें हैं गृहस्थ का जो आश्रम है उसकी सफलता के लिए, वैराग्य कितना उत्पन्न हुआ और भक्ति कितनी उत्पन्न हुई। अगर मैं अपना कर्तव्य कर्म करता हूं निस्वार्थ होकर, तो क्या होगा, वैराग्य और भक्ति दोनों उत्पन्न हो जाएंगी। कर्तव्य कर्म योग की भावना से अगर मैंने किया तो क्या होगा, ये वैराग्य और भक्ति गृहस्थ में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होंगी ही। अगर कर्मयोग की भावना नहीं है तो फिर कर्तव्य के साथ क्या हो जाएगा, दुराग्रह जुड़ जाएगा। इनको ऐसा ही करना चाहिए, उसको वैसा ही करना चाहिए, इनको ऐसा बर्ताव करना चाहिए। फिर ये दुराग्रह जो है वो व्यक्ति को बंधन में डालेगा। गृहस्थ जीवन बंधन में नहीं डालता। बंधन में क्या डालता है हमको, अपना दुराग्रह। हर एक व्यक्ति आया है, अपना कर्म लेकर आया है, अपने कर्म के अनुसार ही वो जिएगा। हम कितना भी प्रयास करें हम व्यक्ति को बदल नहीं सकते जब तक उस व्यक्ति में वो चाह नहीं है बदलने की। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो हमारे जीवन में दुराग्रह आ जाएगा। फिर हम लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर पॉजेसिव होना शुरू कर देंगे। फिर बच्चे होंगे तो उनके जीवन को कंट्रोल करेंगे, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करेंगे, ये सब चालू हो जाएगा। फिर कहेंगे कि अब मेरा जीवन बर्बाद हो गया स्वामी जी। अरे जीवन ऐसे बर्बाद नहीं हुआ। पति पत्नी के कारण, बच्चों के कारण जीवन बर्बाद नहीं हुआ। जीवन क्यों बर्बाद हो रहा है, दुराग्रह के कारण। आप अपना कर्तव्य करो, कर्मयोग की भावना से जो करना है आपका कर्तव्य करते जाओ, ईश्वर को समर्पित होकर करते जाओ, अपनी नित्य साधना करो और बाकी उनका कर्म उनके ऊपर छोड़ दो। जिसको जो करना होगा वही करेगा, वो उनका प्रारब्ध है। ये जो भाव है ना अनासक्ति का, ये वैराग्य उत्पन्न कर देगा। लेकिन अगर ये भाव नहीं है तो फिर व्यक्ति बन जाएगा। और यही जो है, जिसने विवाह नहीं किया उसको भी यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि जो विवाह नहीं किया है जिसने, वो बहुत ही सुखी है। अगर उसके जीवन में दुराग्रह है ना तो वो भी दुखी है।
दुख कहाँ से आता है? आसक्ति से। जितनी ज्यादा आसक्ति है उतना ज्यादा दुख है, जितना दुराग्रह है उतना दुख है। विवाह करो या ना करो, कई लोग होते हैं जो विवाह के बिना ही इतना दुराग्रही होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, तो उसके जीवन में दुख होगा। इंस्टाग्राम पे एक चुटकुला था, किसी ने बोला कि जिसने बिना सोचे विवाह किया उस क्या कहा उसमें, हाँ, जिसने बिना सोचे विवाह किया उसने अपने जीवन को बिगाड़ लिया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसने सोच समझ के विवाह किया उसने भी क्या उखाड़ लिया। लेकिन जिसने आध्यात्मिक सोच से विवाह किया उसने बहुत कुछ उखाड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसको वैराग्य हो जाएगा, उसको भोग से भी वैराग्य हो जाएगा, उसको धन पद प्रतिष्ठा संबंधों से सबसे वैराग्य हो जाएगा, और वो व्यक्ति सन्यास के लिए तैयार हो जाएगा। बाह्य सन्यास ले या न ले, लेकिन आंतरिक सन्यास तो हो ही जाएगा। आत्म साक्षात्कार के लिए वो तैयार है। और कितने सारे जो ऋषि मुनि हैं वो सब गृहस्थी हैं या नहीं हैं? तो वैराग्य इस स्थिति को कहते हैं। इसलिए कर्तव्य करके ही वैराग्य प्राप्त होगा, कर्तव्य विमुख होकर वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। और आखिरी चीज क्या है यहाँ पर, कि देहात्म भाव से ऊपर उठना है, कि ये देह मैं नहीं हूं। ये देह क्या है? हमारे गुरुदेव कहते थे दिस इज अ बंडल ऑफ काउडंग। ये क्या है? गोबर है ये, इट इज मैन्योर। क्यों? क्योंकि आया है पृथ्वी से, जाएगा वापस पृथ्वी में। पंचमहाभूतों से बना हुआ है, एक अच्छा साधन है साधना करने के लिए। बाकी अगर आप देखें, वास्तविक रूप से अगर आप देखें तो ये क्या है? ये बहुत ही मल मूत्र का एक पूरा भंडार है ये, और कुछ नहीं है। 9 छिद्र है ना इस शरीर में, इन 9 छिद्रों से जो बाहर निकलता है, कुछ भी अच्छा निकलता है बाहर? केवल मैल ही बाहर निकलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये एक चीज आपको पता है कि हमारा जो शरीर है ना, वो जब से हमारा जन्म हुआ है तब से वो पक रहा है। लिटरली वो पक रहा है, इट इज गेटिंग कुक्ड। आप देखना मेडिकल रिसर्च करके आपको पता चल जाएगा, आवर बॉडी इज लिटरली गेटिंग कुक्ड। जल रहा है वो। आप एक छोटे बच्चे का कार्टिलेज देखेंगे ना तो वो वाइट होता है, युवा का देखेंगे तो थोड़ा रेडिश होगा, वृद्ध का देखेंगे तो थोड़ा ब्राउन होगा, और जितना वृद्ध होता है वो डार्क होते जाता है वो। और ये कुकिंग प्रोसेस जो चल रहा है ना अंदर, उसको स्पीड अप क्या करता है पता है आपको? शुगर स्पाइक। जितना ज्यादा शुगर स्पाइक होगा, जितना ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक होगा ना, उतना ये कुकिंग प्रोसेस फास्ट होगा, इसलिए एजिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये शरीर है, हर क्षण अंदर से पक रहा है, ये कुक हो रहा है। और ये केवल इसमें 5 जो पंचमहाभूत है उसका ये एक बंडल है बस। इट इज मोबाइल मैन्योर, और कुछ नहीं है ये। और इसलिए ये विचार जब व्यक्ति करेगा कि ये शरीर क्या है, केवल एक साधन है बस, ये मैं नहीं हूं। ये पढ़कर आपको थोड़ी घिन आ सकती है जो गुरुदेव ने लिखा है यहाँ पर, लेकिन ये तीव्र वैराग्य उत्पन्न करने के लिए सहायक है। इसमें गुरुदेव ने क्या कहा कि अ मैन ऑफ ट्रू डिटैचमेंट विल रन आफ्टर द सेंस ऑब्जेक्ट्स विथ as much enthusiasm as one would run to embrace a dead queen's rotten body। एक मरी हुई रानी का जो मृत शरीर है, जो जर्जर हो रहा है, उसको क्या आप आलिंगन करने के लिए भागेंगे?
नहीं भागेंगे ना। ये शरीर भी तो मृत ही है, जड़ ही है एक्चुअली, और हर क्षण ये डीके हो ही रहा है। With as much satisfaction as one would decide to quench one's thirst by drinking the pus flowing out from a leper's wound. किसी को कुष्ठ रोग हुआ है, उसके रोग से पस निकल रहा है, उस पस से आप अपनी प्यास बुझाना चाहेंगे? ये सोचकर भी कैसा लग रहा है ना कि अरे बाप रे, लेकिन हम यही कर रहे हैं। जो व्यक्ति को, युवक को युवती के प्रति, युवती को युवक के प्रति जो शरीर का मोह होता है, वो किसके लिए होता है? ये शरीर के लिए। और शरीर से जो निकल रहा है वो कितना मैला है, गंदा है, लेकिन उसका अनुभव करना है। और विथ एज मच रेडीनेस एज वन वुड एंटर ए बॉइलिंग कॉल्ड्रन ऑफ मोल्टन आयरन टू टेक अ रिफ्रेशिंग बाथ। आपको स्नान करना है तो जो लोहा गर्म हो रहा है, एक कढ़ाई में, बड़े से कढ़ाई में लोहा गर्म हो रहा है, उसमें आप कूदेंगे क्या? क्यों? किसके लिए? रिफ्रेशिंग बाथ, स्नान के लिए कोई कूदेगा, लेकिन हम कूद रहे हैं। ये मोल्टन आयन क्या है? ये जो माँ का गर्भ है ना, उसमें जब व्यक्ति आता है वापस, पुनर्जन्म के लिए एक माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। माँ के गर्भ में 9 महीने तक ऐसे ही पकना पड़ेगा। कुछ क्षणों के लिए हम जा नहीं सकते ऐसी कढ़ाई में जहां पर ये लोहा गर्म हो रहा है, लेकिन माँ का कोख है, उसमें 9 महीने तक पड़े रहेंगे, वहां पर पकते रहेंगे गर्मी में उल्टा लटक कर। और अगर आप ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, क्वाड्रिपलेट्स हैं तो खत्म बात, स्पेस की भी प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर, उल्टा लटके हुए हैं। क्या है? दुर्गंध है वहां पर, मलमूत्र से पूरा सराउंडेड है। वापस जाना है ऐसे गर्भ में। ये जब विचार करते हैं ना तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और कुछ नहीं तो एक बहुत आसान उपाय मैं आपको बता देता हूं। वैराग्य आपको चाहिए, स्कूल के बारे में सोच लो। वापस आपको स्कूल में आना है क्या? पुनर्जन्म करोगे तो स्कूल में जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना भाई, बहुत मुश्किल से उससे मुक्त हुए हैं स्कूल कॉलेज से, वापस नहीं जाना। स्कूल के बारे में सोच लो, अपने कॉलेज के बारे में सोच लो, टाटा बाय बाय हो जाएगा दुनिया से कि भाई ठीक है भाई, ये यहाँ से मुक्ति प्राप्त कर लो, ये वापस आने लायक जगह नहीं है। मैं तो अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जन्म कुछ दशकों के पहले हो गया। अब जो बच्चे जन्म दे रहे हैं उनके बारे में तो बाप रे, हमारा तो बचपन बहुत अच्छे से गुजर गया, क्योंकि हम तो स्कूल में कब गए? सीधा एलकेजी में ही गए स्कूल में। आजकल के बच्चे देखो, प्ले स्कूल, नर्सरी, क्रैश, पता नहीं क्या क्या, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, और उसको बेचारे का इंटरव्यू का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है 1 साल की उम्र से। सोच लो, वापस आना है तो ये सब करना पड़ेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।